हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर and software. What is hardware? Hardware are physical components of a computer. Physical components. What are physical components? Physical components are like monitor, CPU, keyboard, mouse, printer. These are physical components. यदि हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ programs. Like operating system is a software, Microsoft Office is a software. So these are software. यदि हमें कंप्यूटर पे काम करना होता है तो हम जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हैं। एंड आवर कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO। बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो जो कंप्यूटर होता है वो IPO के प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हाट इज I? I इज input. What is P? P is processing. And what is O? O is output. सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं, देन जो प्रोसेसर होता है यानी कि जो CPU होता है वो प्रोसेसिंग करता है, एंड देन वी शो द रिजल्ट ऑन द आउटपुट डिवाइस, और वी कैन स्टोर द रिजल्ट इन द मेमोरी ऑल्सो। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनपुट यूनिट। इनपुट डिवाइसेस में इनपुट यूनिट में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये वाली डिवाइसेस आती है। यदि हम आउटपुट यूनिट की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, these are output devices. This one is CPU. There are three parts of a CPU: ALU, CU and registers. जो ALU होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के काम आता है। CU कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को, एंड मेमोरी स्टोरेज के काम आती है, एंड जो रजिस्टर्स होते हैं वो भी स्टोरेज के काम आते हैं। जो रजिस्टर्स का साइज होता है वो कितने भी बिट्स का हो सकता है, लाइक 16 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी हो सकता है, एंड 64 बिट का भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन कि ये किस तरह से काम करता है। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट। जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो जो इनपुट होता है वो बाइनरी फॉर्म में लेती है। इनपुट डिवाइसेस टेक इनपुट इन द बाइनरी फॉर्म। टेक इनपुट इन बाइनरी फॉर्म, सॉरी, इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो यूजर होता है वो अपना डेटा एंटर करता है, देन वहां पे एक इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर या फिर कंपाइलर लगा होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और बाइनरी लैंग्वेज को हम और क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। और ये क्यों करते हैं? जैसे यदि हम बात करें, मुझे इंग्लिश आती है, सामने वाले बंदे को हिंदी आती है, और हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। हमें एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक और बंदा चाहिए। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर का यूज करते हैं। यदि हम बात करें असेंबलर की, कि असेंबलर का यूज हम कब करते हैं? यदि हम डेटा दे रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में और उसको हमें बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, देन हम असेंबलर का यूज करते हैं। यदि हम हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, देन वी विल यूज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देन इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद अब
बारी आती है सीपीयू की। सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। एंड सीपीयू के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पे, ALU, CU एंड रजिस्टर्स। जो ALU होता है वो क्या करता है? ALU क्या करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और जितने भी कंपैरिजन होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और कंपैरिजन क्या होता है? लॉजिक ऑपरेशन होता है। ये सारे कौन करता है? ALU करता है। देन CU की बात करें तो हम CU क्या करता है? CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। मीन्स ये कंट्रोल करता है सारे डेटा को। जो भी इनपुट डिवाइसेस इनपुट देती है, आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट देती है, और जो CPU प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं उसको क्या कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स की मैंने बताया था, जो रजिस्टर्स का साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक 16 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी हो सकता है एंड 64 बिट का भी हो सकता है। और जब भी वहाँ पे CPU में प्रोसेसिंग हो रही होती है और हमें डेटा को वहाँ पे स्टोर करना होता है, तो इन रजिस्टर्स में हम स्टोर करने के काम में ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो CPU है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोसेसिंग करता है। फर्स्ट स्टेप it fetch instruction. Then second step is interpret the data. इंटरप्रीट का मीनिंग क्या होता है? कि ये समझता है कि मुझे क्या करना है, दैट व्हाट इज टू बी डन। देन इट एग्जीक्यूट द डेटा, ये रन करता है डेटा को। एंड देन इट स्टोर द डेटा, या तो ये मेमोरी में स्टोर कर देता है या फिर क्या करता है? इट शो द रिजल्ट। अब हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, CPU हो गया। अब हम बात करते हैं मेमोरी की, जो हमारी मेमोरी है वो किस तरह से काम करती है। तो देखते हैं, जो हमारी मेमोरी है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इंटरनल मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये CPU के साथ में अटैच होती है, ये वाली मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो CPU के साथ में अटैच नहीं होती। यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के? लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कंपैक्ट डिस्क। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DVD की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। These are secondary devices, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, DVD, these are secondary memory। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की और मेन मेमोरी की। तो जो रैम होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है और वो किस तरह से डेटा को स्टोर करती है, अब हम बात करेंगे उसके बारे में। जो रैम होती है उसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रैम, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रैम है हमारी, दिस इज रैम, और ये इक्वल साइज के स्लॉट्स में डिवाइड होती है और सारे स्लॉट्स का एक एड्रेस होता है। जैसे हम बात करें, इसका एड्रेस 1000 है, सपोज करें इसका 1001, 1002 एंड सो ऑन।
एंड यहाँ पे यदि 25 डेटा स्टोर है हमारा